भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री और कोसी क्षेत्र के सम्मानित नेता स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 52वीं पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई। इस मौके पर उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार पहुंचकर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर दिवंगत नेता को याद किया, जिनमें सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, विधान पार्षद डॉक्टर अजय सिंह, प्रभारी जिलाधिकारी मोहम्मद तारिक अनवर और पुलिस अधीक्षक RS शरद खास हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस बल सलामी देकर की थी। इसके बाद पंडित आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ललितेश्वर नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना कराई। पूजा के उपरांत अतिथियों ने समाधि स्थल पर स्थापित स्वर्गीय ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच पर उनके तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कोसी बराज से लेकर रेलवे लाइन निर्माण जैसे विकास कार्यों को लोगों ने याद किया। इस दौरान उनके पौत्र सुमित मिश्रा ने ललित बाबू को भारत रत्न देने की मांग दोहराई है। जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अनुकरणीय था और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी राजनीति करने वाले बिहार में लोग हैं वो ललित बाबू के व्यक्तित्व को तो शायद ही छू पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश उस पर चलने की जरूर करें। और आज अगर ललित बाबू जिंदा होते, कोसी और मिथिलांचल की जो ये हालत है विकास के दौर में, अन्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हम लोगों का उस तरह से विकास नहीं हो पाया जितनी होने की उम्मीद थी। आज भी मानसून के समय हम रत जगा करते हैं कि कहीं कोई तटबंध ब्रिज न हो जाए, पानी ओवर टॉप ना हो जाए, और जब क्यूसेक बढ़ता है तो धड़कन भी बढ़ती है। ये ललित बाबू होते तो ऐसा होता क्या। हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए जमा हुए हैं और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हर खेत में बालू निकाले, हर खेत को उर्वरक मिले, और जो ललित बाबू ने जो सपना देखा था, ये 36 रेल परियोजनाएं जो पेंडिंग है, जिसके सर्वेक्षण का उन्होंने स्वीकृति दिलवाई थी, वो सारे परियोजना धरती पर उतरें। और जो कोसी का इलाका है वो बिहार के अन्य इलाकों से भी पिछड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं, आपके माध्यम से मांग करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि बिहार के इस इलाके को, इस उर्वर इलाके को कम से कम आबाद किया जाए, पटना की तरह, मुजफ्फरपुर की तरह। स्मार्ट सिटी में कोसी का एक भी शहर नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कौंधते हैं, जो छेड़ते हैं हमें, लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। अब आप देख लीजिए कि मैथिली को उन्होंने साहित्य अकादमी की सूची में ललित बाबू ने शामिल कराया, और मैथिली अकादमी की क्या हालत है, वो बंद पड़ा हुआ है, एक भी स्टाफ नहीं है। इस बार सदन में मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि अब लोग कॉलेज की बिल्डिंग के लिए लड़ें, स्कूल में टीचर के लिए लड़ें, क्लासेज हो उनके लिए लड़ें। ये तो 21वीं सदी का दौर है, और ललित बाबू होते तो उनको बहुत तकलीफ होती कि किस तरह की सरकार चल रही है और कैसा बिहार इन लोगों ने बनाया है। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा पाया। यहाँ तो मखाना प्रोसेसिंग की बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हमने जियो टैग करा दिया, मखाना विदेश भी जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? यहाँ के मखाना किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है? अरे कोसी अभी साफ है, उसको वरदान बनाए ना आप, बन सकता है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि बिहार सरकार जगे।